सकते हैं। जी पहले बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया कि मैं जो भी अपना अनुभव है वो आपके साथ साझा कर सकूं। और देखिए, सीख तो जिंदगी में मिलती रहती है हमें, अगर हम लेना चाहें तो। महत्व ये बिल्कुल, रखता यदि है हम कि आजकल एक्सेप्ट के करें बच्चे कहते सीखें तो। हैं कि हमें, जी, जी, आजकल के बच्चे कह रहे हैं कि हमें कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई हमें गाइड करने वाला नहीं है कि हम क्या चुनें, क्या करें। लेकिन वास्तविकता ये है कि हम सीखना चाहते नहीं, या तो हमारे महेश सर भीतर को कहीं ना प्रणाम, कहीं महेश सर अहंकार देख भाव रहे है। हैं। हाँ हाँ, बताएं। अहंकार भाव से अगर हमें कुछ लेना है, ज्ञान हो या कोई वस्तु हो, तो हमें झुकना पड़ता है, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर मन में हमारे अहंकार भाव हो तो हम उसको नहीं ले सकते। जैसे बिल्कुल बिल्कुल। गीता में कृष्ण ही जी ही बताते हैं हमें, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब अर्जुन के साथ कृष्ण थे तो वो मैत्री भाव में थे। लेकिन जब वक्त आया, जब भगवान कृष्ण को उपदेश करना पड़ा, तो भगवान कृष्ण हम्म, ने तुरंत रथ पे वो जो सारथी का कार्य कर रहे थे, वहां से वो उठ करके अर्जुन से ऊंचे स्थान पर बैठ गए। ये एक सीख देता है जी हमें जी। कि जो ज्ञान देने वाला है वो आपसे ऊपर है, और जो ज्ञान लेने वाला है वो आपसे नीचे है। जाहिर सी बात बिल्कुल है बिल्कुल, कि इसमें समाज में हमें सीखना उसमें चाहिए, बच्चों को ये स्वीकारोक्ति, सीखना स्वीकारोक्ति चाहिए। का सिद्धांत है, स्वीकारोक्ति जरूरी जी, है। जी, जब जी, जब जी, कोई जी। चीज अगर ज्ञान हमें का कुछ प्रवाह लेना हो है और तो उजागर हमें हो। हाँ, हमें अपने आप कुछ को कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा, तब जाकर के हम स्वी कुछ अर्न हाँ, कर सकते हैं। स्वीकार्यता, और रही बात स्वीकार्यता में आना पॉजिटिविटी पड़ेगा। की, जी, अच्छा, जी, आप जी। अभी कितने दिनों से इस कार्यक्रम से जुड़ी हैं और आप कितने दिनों से इसको देख पा रही हैं? आपके मन में कैसा अनुभव है इस कार्यक्रम को लेके? इसके भविष्य के प्रति आप जी, कितनी आशावान? मैंने आपका देखा कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं काफी प्रोत्साहित करती हूँ आपको कि आप जो कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया कार्य है, क्योंकि आज के धन्यवाद डेट में धन्यवाद। यूथ को कोई प्रोत्साहित करने वाला नहीं है, और सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। कौन सोच रहा है यूथ के लिए? एक्चुअली आज के टाइम में इतना फ्रस्ट्रेशन है। देखा जाए, अगर अगर साइंटिफिकली हम्म, देखा जाए, हम्म, तो यदि हम्म, किसी समय बंधन हो कि हमें बाहर नहीं निकलना है, हमें इन एक्टिविटीज में भाग नहीं लेना है, तो वैसे ही माइंड स्ट्रेस में चला जाता है और स्ट्रेस से इम्यूनिटी खत्म हो जी, जाती है। तो हम लोगों जी, ने जी, जी, स्ट्रेस न बिल्कुल। हो और इम्यूनिटी मैनेज हो पाए, इसलिए एक अच्छे कार्य में अपने अपने हम्म, को भी इन्वॉल्व रखा है और अपने से जुड़े लोगों को जोड़कर उनको भी स्ट्रेस विहीन करने की कोशिश की है, जिससे कि वो एक जी, पॉजिटिव जी, एक्टिविटी में जी। पार्टिसिपेट करें। और थोड़ा तो तनाव होगा ही, कुछ हम्म। नई चीज सीखने में, कुछ नया काम करने में सभी सीखने को में एक धैर्य बार की बाहर आवश्यकता निकलने में। होती है, बिल्कुल। हाँ, धैर्य की आवश्यकता होती है और कंफर्ट जोन होता है। हर आदमी यूज टू हो जाता है जिस 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 बिल्कुल। तो हमें खुद में पेशेंस की भी सबसे ज्यादा जरूरत है, पेशेंस क्योंकि की हम जरूरत किसी होती है। पे, जी, किसी पे हम हावी होकर के किसी को अपनी बात हम नहीं मनवा सकते हैं। को आज की पीढ़ी को ही देख ले, आज की पीढ़ी और उनके माता पिता में एक द्वंद्व सा चलता है कि भाई आप हम पे शासन कर रहे हो। कहीं ना हाँ, कहीं आज की जी जी पीढ़ी जो है जी वो माता पिता की बात नहीं सुनना चाहती है। एक वक्त था जब मैंने देखा है ऐसा भी, जब जी जी अपने पिता से बात करने के लिए पुत्र डरा करता था। क्यों? जी क्योंकि एक जी जी। सम्मान भाव था। अब क्या है? हम्म। अब तो पिता का कोई सम्मान रहा ही नहीं। कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिलता है कि कोई रिस्पेक्ट नहीं है बड़ों की। हम अपने में करे जा रहे हैं, आप हमें मत सिखाओ, हमें तो पता है हमें क्या करना है लाइफ में। तो कहीं ना कहीं यूथ ऐसा के मन में करके ये जो ऐसा करके जो ईगो सबसे है। क्लोज गुरु है, जो सबसे जी, क्लोज गुरु है, जी, जी, उससे हम जी, हाथ धो देते हैं। दूर हो जा परिवार रहे हैं, का सबसे बिल्कुल। बड़ा मुखिया जो हम ढेर किसी सारा को अनुभव लीड रखता तब है। करेंगे। जी, हम किसी को लीड जी तब करेंगे जब हमारे पास खुद का कुछ अनुभव होगा। और वो जी अनुभव जी होगा कैसे? जब हम किसी को देखेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ गेन करेंगे, तब तो हम जाकर के किसी सामने वाले को सिखाएंगे। हमारे पास खुद कुछ नहीं है, लेकिन हमें, वो कहते हैं ना, खुद तो ज्ञान नहीं है लेकिन गुरु बनने का बड़ा शौक है। तो आज जी जी। लीडरशिप गड़बड़ इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे पास खुद की नॉलेज नहीं है, और हम दूसरों को नॉलेज बांटने के लिए आतुर हैं। तो कहीं ना कहीं वो तो बिगड़ेगा ही। तो इसलिए पहले, अगर हमें लीड करना है, तो सबसे पहली बात है कि ईगो को साइड करके हमें नॉलेज गेन करना पड़ेगा। मेरा बिल्कुल ऐसा बिल्कुल मानना है। बिल्कुल।
बहुत अच्छा जी आपने बताया, और इससे बहुत सारे लोग इस बात को समझ जाएंगे कि जो लोग भी सफेद कुर्ता पहन के चल दे रहे हैं और सोच रहे हैं जी कि हमारी बात पहले सुनी जाए, कतार में हम जी सबसे आगे हों, उन्हें जी पहले अगर लीड करना है तो सबसे पीछे खड़ा होना शुरू करना होगा। सबसे पीछे जी खड़े होकर सारी समस्याओं को देखें, समझें, और उसके बाद फिर जी लीड करने की कोशिश करें कि हाँ भाई, अब इस समस्या का निदान इस तरीके से हम हम निकाल सोचते सकते हैं। हैं कि हम शायद अपनी आवाज ऊंची कर लेंगे तो सारी दुनिया, सारे पब्लिक सभी हमें सुनेंगे, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल भिन्न है। हमें अपनी आवाज नहीं, हमें अपना व्यक्तित्व ऊंचा करने की जरूरत है। हमें आगे व्यक्तित्व नहीं, ऊंचा हमें कर। बीच में चलने की जरूरत है। हम सोचते हैं हम आगे जी चल रहे जी। हैं, दुनिया हमसे पीछे रहेगी, शायद हम सबको लीड कर रहे हैं, हम सबसे आगे चल रहे हैं तो हम महान हो जाएंगे। ये सोच कहीं ना कहीं हमारे लीडरशिप को बिगाड़ रही है। अगर हमें लीड करना एक है मैंने वास्तव एक में। एक मैंने चैप्टर बनाया है और इसमें बहुत सारे जी जी। लोगों को हम जोड़ रहे हैं कि हाउ टू गेट यू हम्म। बैक, क्योंकि 2020 में बहुत सारी नौकरियां चली गई हैं, समाप्त हो गई हैं। बहुत सारे लोग जी निराश हैं, अपने जी। कार्य स्थल पर निकाले जा रहे हैं, या उन्हें कोई हम्म ऑप्शन नहीं मिल रहा है। इस परिस्थिति में हम लोग हम्म उम्मीद करने के लिए पर्सनालिटी को हम हम्म लोगों ने डिफरेंट वर्ड से जो है परिभाषित किया है। पावर टू सेट हिज हम्म हर गोल, कोई भी व्यक्ति जो अपनी गोल हम्म। सेट कर सके। पी फॉर जी पर्सनालिटी में पावर टू सेट हिज या हर गोल। दूसरा, ईगर टू गेट न्यू नॉलेज, नई नॉलेज को लेने के लिए उत्सुकता जी। हो। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। रेस्पेक्टफुल टुवर्ड अदर्स, दूसरे के प्रति आदरणीय का भाव हो। जी और जी वो जी। फॉर ओरिजिनल फॉर हिज कंटेंट, वह ओरिजिनल हो, हम्म। इनोवेटिव सोच का हो। नेवर लूज जी चाइल्डिश नेचर, व्यक्ति में सीखने की प्रवृत्ति तभी आएगी जब बचपना रहेगा, थोड़ा बचपना, जी थोड़ा क्रिएटिविटी रहे कि हम कुछ करके देखें। जी। इस तरीके से एक ऐसा मॉड्यूल डेवलप किया है हम और हमारे एक्सपर्ट्स ने मिलकर, जिसमें कुछ स्टेप बताए गए हैं। यदि लोग उससे जुड़े, उससे सीखें, उसको जी फॉलोअप में लाएं, तो बहुत सारे लोग अपना कॉन्फिडेंस प्राप्त कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी प्राप्त कर सकते हैं, जी अपने बिल्कुल, ऊपर आपने काम कर ये सकते हैं। टॉपिक बहुत अच्छा उठाया कि भाई हमें खुद में रहना चाहिए, हम किसी की नकल ना करें, हमारी जो ओरिजिनलिटी है हम उसे जी, मेंटेन करके रखें। ओरिजिनलिटी, क्या होता उसे है कि उसे हम मेंटेन करें। अगर किसी की नकल करते हैं तो वो कितनी देर तक करेंगे, कहीं ना कहीं जी एक जी। स्टेज पे आकर के हम बिखर जाएंगे। क्योंकि सामने बिल्कुल। वाले को देख करके उसकी तरह रिएक्ट करना, एक बनावटीपन लाना, वो ज्यादा समय तक के लिए स्थिर नहीं रह सकता। अगर हमें स्थिर रहना है, अपने व्यक्तित्व को उजागर करना है, तो ओरिजिनलिटी रखना, मैं इससे सहमत हूँ, बहुत जरूरी है। बिल्कुल हमें बिल्कुल। ओरिजिनलिटी के साथ अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहिए। और तो ये ओरिजिनलिटी का आपने पॉइंट मतलब है डाला है। जी यूनिकनेस, यूनिकनेस। जी। हर व्यक्ति बिल्कुल जो है बिल्कुल विशेष है, हर व्यक्ति विशेष है, बिल्कुल हर बिल्कुल व्यक्ति की बिल्कुल। उस बात विशेष है। इसीलिए हम लोग डेली टॉपिक पे बहुत सारे लोगों को अपनी अपनी बात बोलने जी के लिए जी कहते हैं, जी। जिससे कि जी समाज बिल्कुल, में कहीं बहुत ना सारी कहीं आज बातें। का यूथ हाँ यूथ आजकल हाँ। डिप्रेशन में जा रहा है। इसका रीजन भी यही है कि हम अपना कंपेयर किसी दूसरे से करते हैं, कि हम उसकी तरह जी। क्यों नहीं है, हम उसकी तरह महान क्यों नहीं है, हम उसकी तरह ऊंचे पद पर क्यों बिल्कुल। नहीं है। लेकिन वास्तविकता है बहुत अच्छा, कि बहुत अच्छा। भगवान ने आपको अलग बनाया है और आप अलग उसमें ही खास हैं। आपकी एक अलग क्वालिटी बिल्कुल। है, आप उसको डेवलप कीजिए, दूसरों की नकल करने से बेहतर है कि आपको हाँ, ईश्वर ने नकल देह करने के दिया है, चक्कर में आपको आदमी ईश्वर ने अपना खुद की कॉन्फिडेंस बुद्धि लूज दी कर है। दे रहा है। कॉन्फिडेंस ये लूज कर दे, पॉइंट बड़ा क्योंकि जाहिर सी इम्पोर्टेंट बात है, हम है। दूसरे को कब तक आत्मसात करेंगे, कब तक उसे बिल्कुल अपने अंदर समाहित करेंगे। मैं तो कहती हूँ अगर हमें नकल करनी है तो हमारे जो युग पुरुष हैं उनकी नकल हमें करनी चाहिए। कहीं ना कहीं बिल्कुल हमारे बिल्कुल। भीतर पॉजिटिविटी आएगी। हमें अगर नकल करनी है तो बिल्कुल। भगवान श्री कृष्ण की नकल करनी चाहिए। अगर हाँ, हमें बिल्कुल नकल ही बिल्कुल, अगर करनी है नकल तो करनी। भगवान राम की नकल करनी चाहिए। अगर हमें नकल ही बिल्कुल। करनी है तो हमारे भारतवर्ष में इतने महान संत हुए हैं, इतने महान महापुरुष हुए हैं। अ, आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हटा जाए, सांसारिक दृष्टि से भी देखा जाए, तो और हमारे नकल करना। भारतवर्ष में बहुत से ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनका व्यक्तित्व सामान्य जन से भिन्न है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जिज्ञासा कूट कूट कर कही जाए तो भरी हुई थी, और ये उन्हें सबसे बिल्कुल अलग बनाती थी। बिल्कुल। तो अगर हमें नकल ही करनी है, अर्थात हमें कुछ सीखना ही है, तो हम उनसे क्यों नहीं सीखेंगे जो समाज में अच्छी आप पॉजिटिविटी आ, फैला रहे हैं। आप बहुत अच्छा बता रहे हैं। मैं आपसे विषय जी से हट कर भी पूछना चाहूंगा कि क्या आपने जी। कभी अपने जीवन काल में कभी कोई एक ऐसा स्टेप लिया है, इनोवेटिव स्टेप, हम्म एक लीड करने की कोशिश कभी की
कोई ऐसी समस्या आपके सामने आई जब आपने पहला कदम या फर्स्ट स्टेप आपने आवाज उठाई, या कभी कोई ऐसा हुँ, अनुभव हो, हुँ, हुँ, हुँ। या आपके जीवन में कोई अ, ऐसा घटना जी, जिसने कोई उठाया हो? मैं जैसा भागवत जी की कथा करती हूँ, तो बहुत जगह ऐसा जी। मुझे लगता है, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में अगर आगे बढ़ते हैं, तो परेशान करने वालों की कमी नहीं है। हर चीज़ में बिल्कुल। विघ्न बाधा डालने वालों की मतलब कहीं न कहीं 1-2 की संख्या तो आ ही जाती है। तो बिल्कुल। एक बार बिल्कुल। की मैं हालाँकि जगह का नाम नहीं लेना चाहूँगी, हाँ, हाँ। भागवत जी की कथा ही चल रही थी। वहाँ पे जो हमारे साथ वाद्य यंत्र पे हमारे भाईजन रहते हैं, यानी जो हाँ, इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, उन लोगों हाँ, को हाँ। परेशान करना कि मतलब आप इनसे हट करके तब हमारे लिए प्रोग्राम करो। तो उन्होंने मुझे अच्छा। बताया कि देवी जी ऐसा-ऐसा है, हमें प्रेशराइज़ किया जा रहा है समिति के थ्रू कि आप ठीक है ये तो बोल रही हैं, ये तो बोल रही हैं, प्रवचन ज़्यादा लोग नहीं सुनना चाहते, भजन ज़्यादा लोग सुनना चाहते हैं, आप बेकार में इनके साथ हो, आप मेरे साथ आ जाओ, अलग करो, कथा छोड़ दो। ऐसी बहुत सी बातें की। तो वहाँ पे मैंने उनसे यही एक बात कही कि आपकी इच्छा है, आप जा सकते हैं। यदि आपकी इच्छा है तो आप रह सकते हैं। कहीं बंदिश डाल करके मैंने ये कोशिश नहीं की कि आप नहीं, आप मेरे हो, आपको मैंने पेमेंट किया है तो आपको जैसे मैं कहूंगी वैसा करिए। नहीं, आप पहले निर्भर अपने आप को सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए। आप जिस चीज बिल्कुल। के लिए आए हैं, क्या उसको बीच मझधार में छोड़ करके आपका खुद का ये मन जो है वो हमें क्या कहता है, आप खुद निर्णय हम्म। लीजिए। मैं आप पे शासन नहीं करूंगी। माना कि मैंने आपको पेमेंट किया है, बट एक छोटी बहन होने के नाते आपको अपनी बहन के साथ क्या करना चाहिए। तो उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं देवी जी, हम आपसे जुड़े हैं और आगे भी हमें जुड़े रहना है। ये लोग तो आएंगे और जाएंगे, ऐसे लोग तो आएंगे जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल। विघ्न डालने वाले लोग कुछ क्षण के लिए बस परेशान करते हैं और दूर हो जाते हैं, वो चिरकाल तक साथ नहीं बिल्कुल। देते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें आपके साथ ही रहना है। तो कहीं ना कहीं चलिए, एक मेरा ऐसा उदाहरण मानना आपने है कि हमें बहुत शासन ही करने बहुत ही के बजाय। प्रैक्टिकल, बहुत उदाहरण आपने दिया जी कि जी इसमें जो जी कि सामान्य रूप से घटित होता है, कोई भी अच्छा अच्छा काम करिए तो आपके जी साथ वाले बिल्कुल। लोगों को ही हतोत्साहित करने की कोशिश होती है, या हम्म। आपस में ही कुछ लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं क्योंकि हम जिनमें ईर्ष्या जानते भाव हैं आता है पूरा कि वो जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो इस चीज को अच्छे से समझते हैं कि एक व्यक्ति से ज्यादा बल एक मुट्ठी में है, एक उंगली से एक अधिक मुट्ठी बल में। एक मुट्ठी में है, यानी एक व्यक्ति से अधिक बल एक टीम में है, एक संगठन में है जी। जिसकी हम बात कर रहे हैं, लीडरशिप की। तो वो जो लीड कर रहा है व्यक्ति, अगर उसको हमें तोड़ना है तो उसके संगठन को तोड़ दो। उसके संगठन को तोड़ दो। अंग्रेजों की जो बिल्कुल रणनीति ऐसा। थी, मैं थोड़ा एकदम लीक से हटकर एकदम बात कर सही रही हूँ, अनुभव, अंग्रेजों की एकदम रणनीति थी समाज का। फूट करो और राज करो, फूट डालो और राज करो। बिल्कुल। बिल्कुल। तो बिल्कुल। वही नीति ये दुष्प्रवृत्ति के लोग भी उठाते हैं कि अगर किसी के लीडरशिप को बिगाड़ना है तो उसकी जो टीम है, वो जो टीम मैनेज कर रहा है, उसके टीम में से किसी एक मेंबर को अलग कर दो। कहीं ना कहीं लेकिन घर के आपने अगर एक चार अच्छा, पिलर में एक से अच्छी, एक पिलर हटे। एक स्वतंत्रता जी देकर, एक ऐसा स्टेप लेकर, एक ऐसी बात कहकर उन आपने अपनी जी टीम को बचा लिया, आपने अपने अच्छे जी अच्छे लोगों को थोड़ी सी स्वतंत्रता देकर आपने बिल्कुल। एक इससे उदाहरण मिलता है कि टीम लीडर को हमेशा ही एक ऐसा एक स्पेस देना चाहिए, अपने नीचे वाले अपने साथी को जी एक ऐसा स्पेस देना चाहिए जिससे कि वो अपने बारे में खुद सोच सके, और उसके बाद फिर बैठकर जी चर्चा करनी चाहिए कि असली प्रॉब्लम क्या है, असली समस्या क्या है, जिसके कारण आपका आप मन जो आप है अपनी बॉन्डिंग पे फेथ करिए कि हमारी जो बॉन्डिंग है वो कमजोर नहीं है। भले कोई बाहरी बिल्कुल। कितना भी बिल्कुल। इस पर प्रहार करे, लेकिन हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो वो नहीं टूटेगी। तो अगर ये फेथ हमारे हाउ टू। अंदर है जो हमारी लीडिंग को बहुत बिल्डअप करता है, अगर हमारे अंदर फेथ है, विश्वास है कि हम जिसके साथ चल रहे हैं वो हमें मतलब छोड़कर नहीं जाएंगे, या वो हमें ऐसे धोखा नहीं देंगे। एक होती है बेवकूफी और एक होता है विश्वास। तो विश्वास करके चले, बिल्कुल। बेवकूफी ना करें। जी बहुत अच्छा, आपने बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से अपनी बात को यहाँ रखा। दो चीजें हैं, एक पेशेंस, और लीडरशिप में व्यक्ति जी को थोड़ा सा संयम रखना चाहिए, और फ्रीडम दे। आगे आगे चलने के चक्कर में पीछे वालों को नहीं छोड़ना चाहिए, सबसे जी पीछे रह के जी बात करनी चाहिए, अपने साथ वालों जी को फ्रीडम देनी चाहिए,
और इस तरीके से आपने लीडरशिप की 3-4 क्वालिटीज को यहाँ डिस्क्राइब किया है। और अगर कॉपी करना है हम लोगों को तो हमारे हमें अंदर भगवान को ये ईगो न आज रख करके हमें ये बात समझनी चाहिए कि हम लीड तब कर पा रहे हैं जब कोई हमारी लीडरशिप को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी बड़े हम नहीं, एक्सेप्ट वो कर। सामने वाला है। हम महान हाँ, तब नहीं हमारा होते जब ऑडियंस हम जो है, हमारी अपने आप को ऑडियंस हमारी ऑडियंस ही सबसे अच्छी है। सबसे सबसे ऊपर हमारी ऑडियंस है जो हमें समर्थन करती है और हमें वैल्यूज देती है। नेटवर्क फिर से बाधा पहुंचा रहा है। अभी मैं अपनी बात को जोड़ दूं, जी हाउ टू गेट सेल्फ बिलीफ। योर सेल्फ बिलीफ में मैंने 14 पॉइंट्स बनाए हैं, जिसमें कि पहला स्टेप है इनिशिएटिव। कभी भी कोई भी काम अगर आपको करना है, अपना आत्मविश्वास प्राप्त करना है, तो आपको अपनी शुरुआत करनी होती है। जैसे एक हो गया इनिशिएटिव और दूसरी हो गई कंसिस्टेंसी। इसके बाद हम लोगों को जानना होता है कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है इस चर्चा में, जी इस चीज में, इस आत्मविश्वास को प्राप्त करने में, या हम लोग जो सीख रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसमें हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। यदि फेसबुक में देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी अनर्गल चीजें हैं जिसको लोग देखते रहते हैं और बहुत हम्म, सारा समय अपना खर्च कर देते हैं। लेकिन इसी फेसबुक में हम बिल्कुल लोग इस बिल्कुल। तरह के वर्कशॉप को डेवलप कर रहे हैं। इसी प्लेटफॉर्म पर ऐसे कंटेंट डाल रहे हैं जिसको लोग सुनकर एक अच्छाई की तरफ जाएं और उसमें कुछ अच्छाई जी खोजें, कुछ सीखें। बल्कि उसमें एक्टिविटी डालकर कि आप भी पार्टिसिपेट करिए, केवल देखिए नहीं, जी बल्कि खुद पार्टिसिपेट करिए। हम लोग उनको भी मौका दे रहे हैं कुछ करने का। जी जी तो जी। इसी हम तरीके हम से खुद हम के लोगों लिए ने क्या इस कर रहे हैं, क्या चुनते हैं, वो हाँ, बिल्कुल परमात्मा ने हाँ, भी हमारे हाथ में दिया है। मैं अपनी भागवत जी की कथाओं में ये निरंतर कहती रहती हूँ कि बहुत लोग दोष डालते हैं कि अरे हमारे जीवन में जो भी हो रहा है या दुनिया में जो भी हो रहा है वो भगवान कर रहे हैं। बिल्कुल भगवान कर भगवान रहे हैं, की इस तरफ। पे कहीं दो राय नहीं बिल्कुल। है। लेकिन भगवान कैसे कर रहे हैं, हमें सोचना ये है। भगवान ने एक, जैसे बिजली का बोर्ड है, साधारण भाषा में कहूँ तो एक बिजली का बोर्ड है, उससे हम चाहें तो लाइट भी जला सकते हैं, पंखा भी चला सकते हैं, वो फोन भी अपना चार्ज कर सकते हैं, और या उस बिजली के बोर्ड में उसमें कुछ करस्तानी करके उसके तार को खुद हाथों से छू करंट। करके करंट भी लगवा सकते हैं। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। हमारे ऊपर है, परमात्मा ने हमें बिजली का बोर्ड बना करके दे दिया, संसार दिया, हम्म, मानव शरीर दिया, बुद्धि दी। अब निर्धारित हमें करना है कि हमें अपने जीवन में करना क्या है, हमें उस बिजली के बोर्ड का इस्तेमाल कैसे करना है, ये बिल्कुल किस तरह से परमात्मा ने करना। हमारे हाथ में छोड़ा है। जी, तो जी। हमें ये सोचना तो होगा कि हमारे लाइफ में हमें क्या अच्छा सोचना है होगा कि और किस ओर हमें जाना नो चाहिए। रियली व्हाट मैटर्स फॉर अस। हम लोगों के लिए क्या जी, अत्यंत आवश्यक है, जो हमारे लिए लाभकारी अत्यंत होने वाला आवश्यक है। है। इसी बिल्कुल फेसबुक बिल्कुल। के में, इसी इसी सोशल मीडिया में हमारे लिए जी क्या बिल्कुल। उपयोगी होने वाला है, वो सबको जानना जरूरी है। जैसे हम लोग अपने जी। समय को पूरी तरह से कोरोना काल में सीखने में और सिखाने में खर्च कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोग हम्म। न्यूज चैनल पे बहुत सारी चीजें सुनकर अपना समय खर्च कर सकते हम्म, हैं। बहुत सारा ऐसा जी काम है जिसको हम लोग करके अपना समय खर्च कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हम जी। लोगों ने चुना है एक 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 कार्य चुना है, उस कार्य के प्रति अपनी उस निष्ठा है। कार्य को करना, लगातार लोगों से बिल्कुल जुड़ना, बिल्कुल। लोगों को प्रोत्साहित करना। और अगर कुछ ज्यादा भी पोस्ट अगर हम लोग कर दे रहे हैं तो एक लोग कर रहे हैं जिससे कि समाज में पॉजिटिविटी आए। लोग, बच्चे जब भेज रहे हैं तो हम लोग रोक नहीं पा रहे हैं, उसको हम लोग शेयर कर रहे हैं। इस तरीके से हम लोग इनिशिएटिव लिए हैं, कंसिस्टेंट है, और रियली हम महसूस कर रहे हैं कि हमारे और हमारे आसपास जुड़े लोगों के लिए क्या जरूरी है। इसके बाद नंबर आता जी। है चौथे पॉइंट पे, फीडबैक। फीडबैक हमें लेना हम्म। चाहिए, नॉलेज। हमें जरूर फीडबैक लेना चाहिए कुछ ऐसे लोगों से जिससे कि हमको पता चले कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसका क्या महत्व है, वो हमारे लिए कितना लाभकारी है, वो कैसा रूप ले सकता है। इसके बारे में क्या कहना है, फीडबैक का क्या वैल्यू है किसी भी कार्य को संपादित करने में। मैं कहूंगी कि जैसे फीडबैक हमारी अपनी एक राय देना, कि हम बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं फीडबैक एक प्रोत्साहन का भी कार्य करता है, क्योंकि हम कितना भी प्रोत्साहन का अच्छा भी। कार्य करते चले, कितना भी अच्छा कार्य करते चले, लेकिन अगर उसमें, जैसे एक छोटा बच्चा है, मैं एक उदाहरण के रूप में बिल्कुल। कहना चाहूंगी, एक छोटा बच्चा है, वो बहुत मेहनत करता है, बहुत अच्छे मार्क्स मार्क्स लाता है, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि नहीं बेटा ठीक है, लेकिन फलाने ने तो इससे भी अच्छा किया,
आपको थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं डेमोरलाइज हो जाता है। तो फीडबैक उसका, जो उसके फादर है उन्होंने उसका फीडबैक बढ़िया नहीं दिया, तो वो डेमोरलाइज होकर के जो प्रयास उसने किया था कि भाई मुझे अच्छा करना है, वो अब छोड़ देता है कि इतनी मेहनत तो की, क्या फायदा हुआ, पापा ने तो मुझे अप्रिशिएट किया ही नहीं। तो बच्चा डेमोरलाइज हो जाता है। और वही एक बच्चा है जिसने मेहनत तो की, मार्क्स भी लाए, बट उतने अच्छे नहीं आए, लेकिन उसके पापा ने कहा कोई बात नहीं, इससे निराश होने की जरूरत नहीं है, यहाँ जिंदगी खत्म नहीं हो गई, तुम और प्रयास करो, अभी आगे दुनिया में तुम्हें बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत आगे जाओगे, कोशिश से दुनिया कायम है। वो बच्चा कहता है अरे बहुत मेरे अच्छा। पापा ने तो मुझे तो इतने से इतना अप्रिशिएट किया है, अगर और अच्छा मैं करता हूँ तो मेरे पापा मुझे कितना अप्रिशिएट करेंगे। तो वो अप्रिशिएशन, वो उसके फादर ने जो उसके वर्क पर फीडबैक दिया कि भैया आपने जो स्टडी की है उस पर मेरा फीडबैक ये है कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो वो और ज्यादा अपने आप को पॉजिटिव फील करता है और वो उस कार्य को करने के लिए और ज्यादा लगन से जुड़ता है। तो मैं ऐसा बहुत मानती हूँ अच्छा कि आपने फीडबैक बताया, किसी का देना बहुत बहुत जरूरी अच्छा है। बताया आपने। जी फीडबैक देना जरूरी है, और फीडबैक कहाँ से लें। यदि मान लीजिए हम जी दोस्तों के बीच में बैठते हैं और दोस्त जी जो है जी उस मानसिकता पे, उस एक्सरसाइज में काम नहीं करे, जैसे मान लीजिए पर्सनालिटी जी डेवलपमेंट की वर्कशॉप हम लोग चला रहे हैं, जो लोग पर्सनालिटी हम्म डेवलपमेंट की वर्कशॉप ज्वाइन नहीं किए हैं, जो कुछ भी सीख नहीं रहे हम्म हैं, यदि जी उन लोगों से कोई बच्चा अपनी राय लेने जाएगा, जो सीखने जी जाएगा, वो पूछने जाएगा कि कैसा लग रहा है, तो वो हम्म, कभी भी अच्छी राय नहीं देंगे। अच्छी राय राय नहीं उससे देंगे। लेना चाहिए जो आपका जी अनुगामी हो, जो उस कार्य में, उस धारा में मैं चल रहा इसमें हो। अगर अनुमति हो तो एक छोटी सी कहानी है, मैं सुनाना चाहूंगी कि एक बिल्कुल बार बिल्कुल। कोयल, एक छोटी सी नन्ही कोयल थी, बहुत सुंदर, क्योंकि एक कथावाचिका हूँ तो छोटी छोटी कहानियां बीच बीच में आ जाती हैं। उदाहरण के रूप में आपने बिल्कुल बहुत जरूरी अच्छी है। बात कही है, मैं एक उदाहरण के रूप में एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी। एक नन्ही सी कोयल होती है, बहुत सुरीला गा रही है, लेकिन उसके जो साथ वाले मित्र हैं उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी आवाज उतनी अच्छी नहीं है, तुम्हें किसी से सीखने की जरूरत है। कोयल ने कहा, सोचा बिल्कुल, बिना सीखे तो, बिना गुरु के ज्ञान तो होता नहीं है, अपनी आवाज को बेहतर करने के लिए मुझे एक अच्छे टीचर की जरूरत है, मुझे एक अच्छे म्यूजिशियन की जो मुझे अच्छी बात सिखा सके, कैसे मैं अपना गला बढ़िया कर सकूं, कैसे मैं बढ़िया गा सकूं, तो मुझे एक गुरु की आवश्यकता है। तो उसने ढूंढना शुरू किया, तो उसके किसी बदमाश मित्र ने उसे बता दिया कि तुम फलाने गुरु के पास जाओ, जो कि एक कौवा था। अब तो एक हुआ था। कोयल से बेहतर एक कौवे की आवाज तो हो नहीं सकती, लेकिन नहीं हो मित्रता सकती। दिखाने को है अलग है। जैसे दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा था जो उसे सदगति से दुर्गति की ओर ले गया, और वहीं अर्जुन बिल्कुल। के मित्र कृष्ण है जो दुर्गति से अर्जुन को सदगति की ओर ले आए। तो हमें देखना है कि हमारा मित्र कौन है। उस कोयल की जो मित्र मंडली थी उनमें से किसी ने कह दिया तुम कौवे को अपना गुरु बना लो, उनसे सीखो। कौवे ने बहुत टीच अच्छा। करना शुरू कर दिया, और कोयल की जो मीठी आवाज थी, कौवे ने कां कां करके उसकी मीठी आवाज को भी कहीं ना कहीं खत्म कर दिया। जो उसकी अपनी खुद की क्वालिटी थी, क्वालिटी डेवलप करना तो बहुत दूर की बात है, जो उसकी क्वालिटी थी उसको भी उस कौवे ने बर्बाद करके रख दिया। तो मैं हमें एक ये छोटी इस सी कहानी से एक्टिविटी, सीख मैं लेनी एक चाहिए। आपका आपका परमिशन हो तो मैं एक छोटी सी एक्टिविटी अपने व्यूवर्स को देना चाहूंगा। जी जितने लोग जी भी अभी लाइव देख रहे हैं, वो लोग कृपया एक कमेंट करें और इस पोस्ट को शेयर करें। इस पोस्ट को जैसे ही वो शेयर जी करेंगे, यह पोस्ट बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ जाएगी और वो लोग भी लाइव होकर अपना कोई भी क्वेरी होगा तो पूछ पाएंगे और उसका जवाब हम लोग दे जी पाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल मुझे खुशी बिल्कुल होगी कि बिल्कुल आप बिल्कुल। सभी लोग, जितने लोग व्यू कर रहे हैं, इसे शेयर कर दें एक बार। अब हम पांचवें पॉइंट पे आते हैं, जी वह है रिमूविंग निगेटिव एंटिटीज। जी हमें अपने आसपास से निगेटिविटी को हटाना चाहिए, जिससे कि यदि हम लोग निगेटिविटी में रहेंगे तो हम लोग खुद भी निगेटिव हो जाएंगे। जी जैसे मान खुद लीजिए भी कि निगेटिव हो जाएंगे, बिल्कुल। हाँ, हमारे आसपास मान लीजिए हमारा पड़ोसी ही है या हमारा क्लासमेट है जो हम्म। निगेटिव है, हमेशा निगेटिव है, हमेशा ही उसको चाहे जितना भी जी कोशिश कर जी लिया जाए वो जी पॉजिटिव नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोगों के जी साथ हम लोगों को अपना समय कम करना चाहिए। उसे तो हम बचा कम नहीं करना सकते, तो चाहिए। निश्चित हो गया कि हमें हमें उसके साथ जाएंगे तो हमें वो अपनी ओर खींच लेगा, अपनी निगेटिविटी भरेगा। बिल्कुल यदि हम बिल्कुल। लोग अपने को बचा लें, उसके साथ थोड़ा कम समय दें, तो शायद हम लोग अपनी जी पॉजिटिव चीजों पे ज्यादा काम कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। इसलिए हमें जी निगेटिव लोगों के साथ थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, दूरी बचना बनानी चाहिए। चाहिए। जी यदि हमें सुधार, हम उन्हें सुधार नहीं सकते, तो
अपना कम से कम अपने को बचाएं, जिससे कि पहली हम बात, लोग। अगर हम कहीं कहते हैं कि मेरा मित्र नेगेटिव है तो मैं उसे कैसे छोड़ दूं? आप पहले खुद तो पॉजिटिविटी से भर जाइए। हमारे पास खुद हम्म, पॉजिटिविटी नहीं है तो हम दूसरों को क्या देंगे? तो आप पहले खुद तो बिल्कुल। पॉजिटिविटी से भर जाइए, फिर अपने दोस्त हाँ, को जाके नेगेटिविटी से बाहर निकालिएगा। हो सकता है तो आपकी 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 उन्नति से, आपकी पॉजिटिविटी से, आपके क्रिएशन से जी, वह खुद प्रभावित जी, होकर धीरे धीरे सही हो जाए। लेकिन अगर आप उसकी जी, निगेटिविटी को बिल्कुल, सुधारने के चक्कर में अपना पूरा समय खर्च कर डालेंगे, तो हो सकता है आपका पूरा बिल्कुल। नुकसान हो जाए और आप फिर किसी लायक ना हो। हुँ, इसके बाद नंबर आता है स्मॉल टारगेट्स, स्टेडी प्रोग्रेस। कभी कभी हम लोग बहुत बड़ा होप लगा लेते हैं, जैसे हमें अगर मान लीजिए जी। उम्मीद हो जाए कि मैं 5,000 लोगों के जीवन में प्रकाश फैला दूंगा और मैं हुँ, हुँ, उसमें हुँ, हुँ, हुँ। 500 लोग भी न जोड़ पाऊं, तो पता चलता है कि हम लोग निराश हो जाएं। इसलिए हम लोगों को, जैसे जी, वर्कशॉप का ही उदाहरण लिया, 10 दिन का वर्कशॉप किया, इसमें अगर 10 लोग 15 लोग नए लोगों को जोड़ पाया, नए लोगों को तक अपनी बात पहुंचा पाया, उनके माध्यम से और अगले 10 लोगों तक पहुंच पाया, तो ये जो ये एक आपने स्मॉल टॉपिक टारगेट उठाया है। है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, इसमें मैं अपने जीवन जी, का एक छोटा-सा अनुभव शेयर करना चाहूँगी बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल। हरि कृपा से भागवत जी की कथा होती है, पंडाल लगता है, वो पूरा भरा हुआ होता है। ऐसा गोविंद की बहुत कृपा है, अच्छा। मैं अपनी क्वालिटी नहीं कहूँगी, गोविंद की बिल्कुल। कृपा है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक जगह हमारी कथा थी और वहां से बिल्कुल कथा विश्राम हुई और 7वें दिन के बाद विश्राम हुई, जैसे 6 को विश्राम हुई और 7 तारीख को ही दूसरी जगह पे कथा थी। तो हमें पहुंचने में थोड़ी सी देर हो गई। तो मतलब थोड़ी नहीं, तकरीबन कथा का जो समय था उससे हम 2 घंटे लेट चल रहे थे। तो मुझे बिल्कुल लगा कि बिल्कुल। शायद ही अब कोई कथा पंडाल में या हॉल में होगा। तो मैंने बिल्कुल आशा नहीं रखी थी। तो जब कथा बिल्कुल। हॉल में हम पहुंचे तो वहां मुश्किल से 10 लोग थे और कथा हुई। अब जो साथ वाले टीम मेंबर्स थे उन्होंने कहा, देवी जी श्रोता तो है ही नहीं, तो आप कथा कैसे कहेंगे, किसे सुनाएंगे? मैंने कहा, सुनने वाला और बोलने वाले का कार्य है बोलना, सुनने वाले का कार्य है सुनना। अगर कोई उपस्थित नहीं है तो हमारा कार्य हम करें, जो दूसरों का कार्य है उसकी चिंता यदि हम करेंगे तो बाकी क्या करेंगे? तो 10 ही श्रोता थे और मैंने, क्योंकि हम लेट चल रहे थे, 2 घंटे लेट चल रहे थे, जो लोग आए थे वो लोग जा चुके थे। कोई किसी के लिए बिल्कुल। रुकता नहीं है, आप भले ही कितने भी बड़े क्यों ना हो। और मैं तो खैर बहुत छोटी सी इंसान हूँ। तो 10 ही लोग थे, धीरे धीरे आने शुरू हुए, मुश्किल से 15 से 25 लोग रहे होंगे, ज्यादा लोग थे नहीं। कथा हुई और जब विश्राम हुई तो फिर टीम मेंबर्स ने कहा कि देवी जी कोई मेंबर नहीं आए, कोई श्रोता नहीं आए, कथा बिना श्रोता। मैंने कहा, आप कह रहे हैं कि कोई श्रोता नहीं आए? 10-15 लोग तो थे। वास्तविकता थी कि मैंने ये भी अनुमान नहीं लगाया था कि वो 10 लोग भी उस हॉल में होंगे। बिल्कुल क्योंकि हम बिल्कुल। 2 घंटे लेट चल रहे थे तो मुझे लगा था कि शायद एक भी जन नहीं होगा और मुझे कथा अपने हरि को ही ध्यान में रखते हुए अपने सुनानी हरि को पड़ेगी, ही सुनानी सुनानी पड़ेगी। पड़ेंगी। बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 10 लोग भी आ गए तो मैं उसमें प्रोत्साहित थी कि मैं तो एक की भी उम्मीद हम्म। नहीं कर रही थी और इतने लोग आ गए। तो गीता में भगवान बहुत कृष्ण ने अच्छा। कहा है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। मेरा कर्म है भागवत जी की कथा करना। फल के रूप में श्रोताओं की संख्या बढ़ती है तो एक वक्ता को प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर 10 ही आते हैं तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने तो एक की भी आशा नहीं की थी, यहाँ तो 10-15 हैं। तो ये मुझे बहुत लगता है अच्छा। कि छोटे तो इस छोटे तरह गोल से सेट करें। स्मॉल, इस गोल जी, गोल गोल स्मॉल सेट करें और छोटा छोटा जी, प्रोग्रेस अपने अपने को अप्रिसिएट करें। अपने छोटे भी जी, प्रयास को अप्रिसिएट करें, जैसे आपने अपने अप्रिशिएट अपने करें। प्रयास को अप्रिसिएट किया। इसके बाद नंबर जी, आता है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। चाहे वो समय हो, चाहे पैसा हो, कोई नई चीज सीखने के लिए जी, यदि आप अपने ऊपर कुछ थोड़ा हाँ, इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको एक्सपेंस बिल्कुल। में मत गिनिए, आप उसको खर्च में मत गिनिए, जी, बल्कि इन्वेस्टमेंट में गिनिए। जी, आप, हम लोग चाहे जो जी, भी सीखते हैं, जैसे यदि मुझसे पूछा जाए कि हमारी पढ़ाई लिखाई में हम लोगों ने कितना खर्च किया, लाखों खर्च किया। लेकिन एक नई जी, विधा, नई चीज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अगर 100 रुपए या 500 रुपए का भी आप फॉर्म लगाएंगे तो लोग कहेंगे कि ये मिसयूज है, बिल्कुल। हमें नहीं करना है। तो नहीं, नई चीजों को सीखने के लिए किसी भी व्यक्ति को एक स्टेप आगे सोचना चाहिए और अपने ऊपर इन्वेस्ट जी, करते रहना चाहिए। जैसे हम अपने मोबाइल को, जिससे हम लोग बात कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज करने से पहले एडवांस मॉडल आता है, हम लोग उसको लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कोई नई जी, चीज आती है, उसके प्रति हम लोग सोचते हैं कि ये हमारे बच्चे को मिल जाए। उसी प्रकार से हम लोगों को अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी
नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए, नई चीजों को समझने के लिए यदि कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए तो बिल्कुल करना चाहिए, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि एक बार जो चीज हम लोग सीख लिए हैं जरूरी नहीं कि उसका प्रयोग हम लोग करें। जैसे आप ही भागवत वाचिका हैं, अगर आपको नई पुस्तक खरीद के उसका अध्ययन जी, करना न हो, आप नई पुस्तकें न पढ़ें, तो एक ही चीज को पढ़ते और उसका उदाहरण देते एक हो ही चीज सकता है दिखती है, कि बात एक एक बिल्कुल। रूपता, हाँ, एक रूपता आ जाएगी। इसलिए यदि नए लोगों से जी, जुड़ना, नई बिल्कुल, चीजों को बिल्कुल। सीखना, नई पुस्तकों को पढ़ना और उसके उदाहरण देकर फिर समाज में वर्तमान की परिस्थितियों को साधना कि बिल्कुल, वर्तमान में बिल्कुल। ये समस्या आप आई है। जैसे मैं अपने अनुभव से बताऊँ कि अगर एक भागवत जी की कथा चल रही है, तो अगर मैं एक भागवत जी की कथा में केवल भागवत से ही रिलेटेड बातें करूँ, तो बहुत कम लोग मेरे हिसाब से इंटरेस्टेड होते हैं। बहुत लोग मैंने हाँ देखा हाँ, है कई बिल्कुल ऐसे श्रोताओं की उबासी आना शुरू हो जाती है या बोर हो जाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल अपनी मतलब उनके फतेह की बात उनके तरीके से सिखाने के लिए बुक्स पढ़ना जरूरी है। एक कथावाचक को बिल्कुल। सोचते हैं लोग कि शायद एक कथावाचक है तो उसे सारी नॉलेज है, जबकि ऐसा बिल्कुल हम्म, नहीं है। कथावाचक भी एक सामान्य व्यक्ति है और वो एक सामान्य रूप से पुस्तकें पढ़ता है, और वो जो पढ़ता है वो आपके साथ वो अपना विचार, अपने जो उसके नॉलेज व्यक्तित्व में, ट्रांसफर जो करता उसकी बुद्धि में आ रहा है, वो अपनी नॉलेज को आपके साथ। जी। तो अगर है। बहुत नॉलेज अच्छा गेन लगा करना है तो आज कुछ तो की इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आज की टॉक में हम लोगों ने 7 बिंदुओं पर जी, चर्चा की। टेक योर जी, इनिशिएटिव, बी कंसिस्टेंट, नो रियली व्हाट मैटर्स टू यू, फोर्थ जी, फीडबैक, फिफ्थ रिमूव योर नेगेटिव एंटिटीज। उसके बाद छठे पॉइंट पे हम लोगों ने किया स्मॉल टारगेट्स, स्टडी प्रोग्रेस, छोटे छोटे टारगेट जी। अचीव करिए और उससे खुश छोटे-छोटे होइए। गोल करें। और जी, सातवां, जी, इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। इस तरह से हम लोग 7 बिंदुओं पे चर्चा कर चुके हैं। किसी अन्य दिन जी। निश्चित रूप से हम फिर से आपके साथ बिल्कुल। जुड़ेंगे, लाइव होंगे। आज हम लोग थक भी गए, शुरुआत में ही आधा समय जो है लाइव लेने में ही खर्च हो गया। और जी, जो 7 पॉइंट जी, बचे हैं इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के और हाउ टू लीड इन लीडरशिप प्रोग्राम के, उसको फिर कभी हम लोग जी। चर्चा में लाएंगे। मुझे विश्वास है कि बिल्कुल, आप इस बिल्कुल। कार्य को बहुत अच्छी तरीके से की है और समाज के लोग जितने लोग भी देखेंगे इससे बहुत कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में जो लड़कियां हैं, जो नए बच्चे हैं, जो नए साथी हैं, जो नए लोग सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं, आपको देखकर जी, स्वयं अपने को धन्य महसूस करेंगे कि नहीं, अब जैसे देवी जी ने अपनी बात को रखी है, हम लोगों को भी स्थिर मन से अपनी बात रखनी चाहिए और अपना कंफर्ट जोन तोड़ना चाहिए, अपना इनिशिएटिव जी। लेना चाहिए, झिझक खत्म करनी चाहिए। निश्चित रूप से आपका बहुत बहुत क्योंकि धन्यवाद। मैं चाहे इतना मानना चाहूंगी, जिंदगी एक ही मिली है और हमें निरंतर प्रयास करके कुछ नया अपने जीवन में जरूर हासिल करना चाहिए। मैं पुनः आपको बहुत काशी बहुत हिंदू धन्यवाद विश्वविद्यालय में दूंगी कि आप आपने जरूर मुझे। आइएगा। जी, बिल्कुल, जरूर, जरूर। बिल्कुल। जी, प्रणाम। नमस्कार।